श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 26वां अध्याय पुराण की है। श्री हरिवंश पुराण के श्री हरिवंश पर्व के हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के श्री विष्णु पर्व का 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसके अंतर्गत हम श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, उनके द्वारा रजग का वध, माली को वरदान देना, कुब्जा पर कृपा करना और कंस के धनुष का भंजन करना, इन सभी का हम स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। आइए हम कृष्ण भगवान का जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सभी अमित तेजस्वी यात्री अपने श्रेष्ठ रथ को जोतकर श्री कृष्ण और संकर्षण के साथ राजा कंस के द्वारा सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुँचे। संध्या काल में जबकि सूर्यदेव लाल हो गए थे, उन सब ने उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर जी, सूर्यतुल्य तेजस्वी श्री कृष्ण और संघर्ष दोनों वीरों को पहले अपने घर में ले गए। दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उसी समय दानपति अक्रूर जी ने कंस से भयभीत होकर उनसे कहा, तात तुम दोनों को अभी वसुदेव के घर में जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें दिन रात डांटता रहता है। अतः तुम दोनों को पिता के लिए उत्तम सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसे उनका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाएं और आप कृत्य रूप से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अक्रूर भी मन से ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त से कंस के पास गए। अक्रूर की आज्ञा लेकर वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए वहां से इस तरह प्रशिक्षित हुए, मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले दो गजराज अलान से छूट निकले हों। उन दोनों के रास्ते में एक रजक धोबी को देखा जो कपड़ों में रंग कर रहा था। उसे देखकर दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके और कहाँ के वनेचर हो, जो मूर्खतावश निर्भर होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो। मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ और उन वस्त्रों पर विशेषतः उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन पशुओं के साथ ही बड़े हो। आज इन बहुत से रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है ना? कौन बोल रहा है? वो कपड़े रंगने वाला रजक बोल रहा है। तभी तो यहाँ आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि गंवारों सी है, इसलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा रखते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण उस मंदबुद्धि, अरिष्टग्रस्त, मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाला रजक पर कुपित हो उठे। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? वज्र था। उसके लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मारा गया देख उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वह बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहाँ मालाएं बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उस फूलों की सुगंध पाकर वहाँ पहुँचे हैं। उस गली में गुणक नाम से प्रसिद्ध एक माली था। क्या था उस माली का नाम? गुणक, जो माला बेचकर ही जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थी। उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजा कर रखी गई थी। वह धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण ने माला के लिए मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए
मालाएं दे दो, माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की। वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, यह सब आपकी ही संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त से गुणक को यह वर दे दिया, सोम, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। बोलो महालक्ष्मी की जय हो। कृष्ण बलराम माता सुभद्रा की जय हो। माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उस वर को सादर सिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों यक्ष हैं। उसने कंस के अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदंतर सड़क पर जाते हुए उन्हें उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा, जो हाथों में अनुलेपन अंगराग का पात्र लिए हुई थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा, कमल नयने कुब्जे, तुम यह किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हो, शीघ्र बताओ। यह सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई। वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन श्री कृष्ण के मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, कमल नयन मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें अंगराग चाहिए तो तुम भी ले लो। तुम्हें देखते ही मैं विस्मय से विमग्न हो उठी हूँ। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई। कौन कह रही है? कुब्जा राशि बोल रही है। मैं तुम्हारे लिए, क्या बोला उन्होंने? मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे घर, तुम मेरे हृदय बल्लभ हो। सोम, तुम कहाँ से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूँ। उन्होंने मुझे अंगराग के ही कार्य में लगा रखा है। वहाँ खड़ी होकर हंसती हुई कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, कुब्जा से श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, सुमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुरूप अंगराग दे दो। हम पहलवान हैं और इस देश में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में जो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे ही देखने के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो, अतः शांत भाव से यह राजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंगों में अंग लग जाने पर मनोहर शरीर वाले वे दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो वृषभ यमुना जी के जल में गोता लगाकर सारे अंगों में कीचड़ लपेटे आ रहे हो। तदंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की 2 अंगुलियों से कुब्जा के कुबड़ के मध्य भाग में धीरे से दबाया। इससे कुबड़ सीधा हो गया। मेरा कुबड़ बैठ गया, ऐसा जानकर सुंदर एवं उन्नत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कान से सुशोभित हो हंसने लगी। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त करने लगी और वह सीधी लकड़ी पर चली हुई लता के समान शोभा पाने लगी। फिर तो मतवाली सी होकर वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रियतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यहीं रहो और मुझे अंगीकार करो। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वे अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट कर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों के गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूटकर वे दोनों बंधु राजभवन में प्रविष्ट हुए। व्रज में बड़े होकर गोप वेश से विभूषित उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी चेष्टा प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उससे आंतरिक चेष्टा का पता नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए 2 मद मत
सिंहों के समान वे दोनों बालक वहां धनुषशाला में जा पहुंचे। उस समय वहां उनके पहुंचने की सभ्यता किसी को नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष को, जो पुष्पमाला में विभूषित था, देखना चाहते थे। अतः उन दोनों वीरों ने उस समय शास्त्रागार के संरक्षक से पूछा, राजा कंस के धनुषों की रक्षा करने वाले अस्त्र संरक्षक, तुम हम दोनों की बातें सुनो। सौम्य, जिसका यह उत्सव होने जा रहा है, वह धनुष कौन सा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के इस उत्सव का जो प्रधान निमित्त है, उस धनुष का हमें दर्शन कराओ। उस धनुष का हमें दर्शन कराओ। उसने उन दोनों भाइयों को वह खम्भ जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना या उसे तोड़ना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रसन्न चित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष को उठाकर तोला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष को इच्छा अनुसार तोलकर भगवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिए जाने के कारण वह पुष्पहारों से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर श्री कृष्ण तथा वे नवयुवक संकर्षण शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस भवन से बाहर निकल गए। उस धनुष के टूटने से जो धड़ाका हुआ, वह सहसा उठी हुई प्रचंड आंधी के समान गंभीर घोष करने वाला था। उससे सारा अंतःपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शास्त्रागार से निकलकर दोनों भाई व्रज से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुधों की रक्षा करने वाला वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर कोए की भांति की तरह चकित हो लंबी सांस खींचता हुआ वह इस प्रकार बोला, महाराज, मैं तो बात मानता हूँ। मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, जो संपूर्ण जगत के प्रलय की भांति प्रतीत होती है। वहाँ दो मनुष्य आए थे, जिनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। उनके मस्तक के सभी बाल शिखा चोटी के समान बड़े बड़े थे। एक ने नीला वस्त्र पहन रखा था और दूसरे ने पीला। एक अंगों में पीला अंगराग था और दूसरे अंगों में श्वेत। वे दोनों इच्छानुसार वेश धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतपुर में घुस आए और किसी को पता न चला। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा आकाश से आकर धनुषशाला में खड़े हो गए हों। उन दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर थी। शरीर का वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे। बोलो पीताम्बरधारी की जय हो। जिसके हाथों में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। उस धनुष रत्न को उस श्याम सुंदर वीर ने अनायास से उठा लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष को लोहे यंत्र की भांति बलात् हाथ में लेकर वेग पूर्वक उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खेल खेल में ही उसे झुकाना आरंभ किया। उस बहुशाली वीर के खींचने पर वह बाण रहित धनुष मुट्ठी पकड़ने की जगह से धड़ाके के साथ टूटकर दो टूक हो गया। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा। वह महान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और भयदायक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको यह समाचार बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पर महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजन गिरी के समान श्याम
कैसा था? अंजनगिरी। दूसरा, अंजनगिरी के समान श्याम, हाथी बांधने के खंभे की भांति अत्यंत सुदृढ़ उस धनुष रत्न को तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान तीव्र गति का आश्रय ले वहां से निकल गया। नरेश्वर, ना जाने वह कौन था जो धनुष के 2 टुकड़े करके चला गया। कंस को सब बातें विस्तार पूर्वक विदित थी। उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस धनुष का भंग विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। आज हमने 27वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा में आए हैं। उन्होंने कुब्जा दासी को उन्होंने मतलब उनकी पीड़ा का हरण किया है और उन्होंने क्या किया है, वो रजक धोबी था उसको किया उद्धार। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आके कंस के भवन में आके कंस का जो धनुष था उसको उन्होंने धनुष को तोड़ा है। यही सब बातों का हमने हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 27वें अध्याय में हमने इसका श्रवण किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हम आगे 28वां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तुआ वही शरणम गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सब भक्त आपकी शरण में हैं। जो सुन रहे हैं वो भी, जो सुना रहे हैं वो भी, और जो दूसरों तक ये श्री हरिवंश पुराण पहुँचाएंगे उन सभी के लिए, और जो सुनेंगे उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्ण। अब हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय। अब 28वां अध्याय है। 28वें अध्याय के अंतर्गत कंस की चिंता, उसका रंगशाला को देखना और उसे सुसज्जित करने का आदेश देना, चाणूर एवं मुष्टिक को तथा कुबल या पीड़ के महावत को श्री कृष्ण बलराम के वध के लिए आज्ञा देना और महावत के द्रुमिल के द्वारा अपनी उत्पत्ति की कथा कहना, उसकी माता का शुआमुन पर्वत पर द्रुमिल के साथ समागम तथा उन दोनों का परस्पर वरदान एवं शाप। इसका हम अध्ययन करेंगे, वर्णन करेंगे, मनन करेंगे। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भोज वंश की वृद्धि करने वाला राजा कंस धनुष के टूटने की घटना पर विचार करके मन ही मन खिन्न हो उठा। वह ज्यों उसका चिंतन करता त्यों ही अत्यंत दुख में निमग्न होता जाता था। वह सोचने लगा, अहो वह बालक कैसे निर्भय हो। महाबली रक्षक की अवहेलना करके दूसरे लोगों के देखते देखते धनुष तोड़कर निकल गया। यह वही बालक है जिसे मारने के लिए मैंने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण कर्म किया। अपनी चचेरी बहन के 6 वीर पुत्रों को शिला पर दे मारा। सचमुच ही प्रसाद से दैत्य के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने मेरे लिए जो बात कही थी वह अवश्य आकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार चिंता करके राजा कंस अपने उत्तम भवन से निकला और शीघ्र ही प्रेक्षागृह यानी रंगशाला में वहां लगे हुए मंचों का निरीक्षण करने के लिए गया। उस श्रेष्ठ नरेश के प्रेक्षागृह को सब प्रकार से संपन्न हुआ देखा। वहां एकमात्र शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पियों ने लगातार बहुत से मंचों के बाड़ बना रखे थे। वे सब के सब दृढ़ता पूर्वक बांधे गए थे। उत्तमोत्तम ग्रहों से लगे हुए छज्जे भी बनाए गए थे। उन छज्जों में कहीं तो 6 खंभे एक साथ लगे थे जिनमें उनकी विशालता बढ़ गई थी, और कहीं कहीं एक संख्या वाले ही खंभे लगाए गए थे। इन खंभों, छज्जों और मंचवाटों ने उस प्रेक्षागृह को विभूषित कर रखा था। वहाँ सब दीवारों में मजबूत खूंटियाँ लगी थी। वह सब बहुत विशाल बना
बना था, उसकी अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठा की गई थी। उसके भीतर मंचों पर चढ़ने के लिए ऊंची असंकीर्ण चौड़ी तथा परस्पर सटी हुई सीढ़ियां बनी थी। इससे वह रंगभवन बहुत ही उत्तम दिखाई देता था। वहाँ राजाओं के बैठने के लिए चारों ओर सिंहासन रखे थे। उस रंगशाला में सब ओर आने जाने के लिए बहुत से मार्ग थे। सारा भवन बहुसंख्यक वेदियों से व्याप्त था। उसमें मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ को अपने भीतर सुगमता पूर्वक भर लेने की क्षमता थी। बहुत विशाल मंडप बनाया था। बुद्धिमान कंस ने उस रंग भवन को सब प्रकार से सजा हुआ देख कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आज्ञा दी, कल सवेरे यहाँ के मंचवाटों, छज्जों तथा गलियों को चित्रमालाओं और पताकों से सजा दिया जाए। सुगंधित जल छिड़क कर इन सबको सुवासित किया जाए, मनोहर रूप दिया जाए। मंच पर सुंदर चांदनी बिछा दी जाए। अखाड़े में गोमय चूर्ण के अधिक से अधिक ढेर बिछा दिए जाएं। कृष्ण भगवान के लिए तैयारी हो रही है जिससे उनकी कमी न पड़े। जगह जगह शोभा के लिए सुंदर पर्दे लगा दिए जाएं। उनके अनुरूप खंभे खड़े किए जाएं जो भूमि पे खूब गहराई तक गड़े हों। क्रमशः पान कुंभ स्थापित किए जाएं। वे सब के सब जल का भार सह लेने में समर्थ हों। उन पर जल पूर्ण सोने के उत्तम घड़े रख दिए जाएं। उपहार की वस्तुएं भी एकत्र की जाएं। उपहार की वस्तुएं भी एकत्र की जाएं। कौन कह रहे हैं? राजा कंस बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति वो आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। घड़ों में रस भर के रखे जाएं। मल्ल युद्ध के नियमों को जानने वाले लोग निमंत्रित किए जाएं। व्यवसायियों तथा कारीगरों को उनके अगुओं सहित बुलाया जाए। मल्लों तथा प्रेक्षकों युद्ध में हार जीत के निर्णायकों को ठीक समय से आने की आज्ञा दे दी जाए। रंगशाला में स्थापित किए गए मंचों की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से सजाया जाए। इस प्रकार रंगशाला को अच्छी तरह से सजाने की उत्तम व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर राजा कंस वहाँ से निकला और अपने महल में चला गया। वहाँ उसने अपने 2 मल्लों को बुलाया। एक तो अप्रतिम बलशाली चारुण था और दूसरा मुष्टिक था। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वे दोनों महापराक्रमी बलशाली मल्ल कंस की आज्ञा शिरोधार करके बड़े हर्ष के साथ उसके भवन में प्रविष्ट हुए। उन दोनों विश्वविख्यात पहलवानों को अपने समीप आया देख राजा कंस ने यह युक्ति युक्त वचन कहा, तुम दोनों मेरे दरबार के विख्यात मल्ल हो और वीर ध्वज शौर्य सूचक सम्मान चिन्ह प्राप्त करके मल्लों में उच्चतम स्थान प्रतिष्ठित हुए हो। तुम दोनों मेरे द्वारा विशेष सत्कार पाने के योग रहे हो, इसलिए मैंने सदा तुम्हारा ही यथोचित सम्मान किया। अतः यदि तुम्हें मुझसे प्राप्त हुए सत्कारों का स्मरण है, मेरे द्वारा किए गए उपकार और सद्व्यवहार भूले नहीं है, तो आज तुम दोनों को अपने तेज बल पराक्रम से मेरा एक महान कार्य सिद्ध करना होगा। ये जो मेरे ब्रज में पले हुए शंकरसन और कृष्ण नामक 2 ग्वाले हैं, बालक होने पर भी परिश्रम को जीत चुके हैं, कभी थकते नहीं हैं। वे दोनों वनेचर जब अखाड़े में उतरकर युद्ध के समय तुमसे लड़ने लगे, तब तुम दोनों उन्हें नीचे गिराते ही शीघ्र मार डालना, इसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिए। ये चंचल बालक हैं, इन्हें युद्ध की शिक्षा नहीं मिली। सर्वदा ऐसा समझकर तुम उन दोनों की अवहेलना न करना। तुम्हें उन्हें मार डालने के लिए पूरा यत्न करना ही चाहिए। यदि रंगस्थल के समीप युद्ध में वे दोनों गोप बालक मार डाले जाएं तो वर्तमान और भविष्य में भी मेरा कल्याण होगा। राजा कंस के इस स्नेहयुक्त वचनों से उन दोनों मल्लों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। युद्धों के लिए सदा मत वाले रहने वाले वे दोनों पहलवान चारुण और मुष्टिक राजा से इस प्रकार बोले, यदि वे दोनों गोपकुल कलंक के युद्ध में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें मरा हुआ ही समझिए। वे कष्ट उठाने वाले प्रेत रूप ही हैं, ऐसा मानिए। यदि किसी अरिष्ट ग्रह से ग्रस्त होकर वे दोनों हम लोगों से लड़ेंगे तो हम रोष में भरकर
सबके सामने उन दोनों वनेचरों को अवश्य मार डालेंगे। इस तरह वाणी रूप विषय विष का वमन करके वे दोनों मल्ल पुंगम व राजा कंस की आज्ञा ले अपने घर को गए। तत्पश्चात कंस ने हाथी की परिचर्या से ही जीविका चलाने वाले अपने महावत को बुलाया। कहा कुवलया पीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। वह बलवान, मद से चंचल नेत्र वाला, चपल तथा मनुष्यों के प्रति कुपित रहने वाला है। वह खतरनाक, वह किसी विपक्षी हाथी को देखते ही रोष से भर जाता है तथा स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी है। वासुदेव के जो वन में रहने वाले वीर पुत्र हैं, वे यदि द्वार पर आ जाएं तो उनके ऊपर उस हाथी को हाँक देना, जिससे वही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि गोष्ठ में जीने वाले उन दोनों मत बालकों को तुम्हारे और गजराज कुवलया पीड़ के द्वारा रंगशाला के द्वार पर धराशायी किया हुआ देखूं। उन दोनों को पृथ्वी पर पड़ा देख वासुदेव जी की तो जड़ ही कट जाएगी। वे पत्नी और बंधु बांधवों सहित निरवलंब होकर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। साथ ही ये जो मूर्ख यादव श्री कृष्ण का भरोसा रखते हैं, वे सब श्री कृष्ण को मारा देख हताशा होकर विनाश के गर्त में गिर जाएंगे। इन दोनों को गजराज कुवलया पीड़, यानी जो कुवलया पीड़ जो है ना, वो एक हाथी का नाम था जो राजा कंस के यहाँ था और जो बहुत कुपित रहता था, है ना, पागल हाथी समझ लो। गजराज कुवलया पीड़ अथवा मल्लों के द्वारा मरवा कर या स्वयं ही मारकर मथुरापुरी को यादवों से सूनी करके मैं सुखपूर्वक विचरूंगा। मैंने यादव कुल का भार वहन करने वाले अपने पिता को ही त्याग दिया। कृष्णा का पक्ष लेने वाले जो शेष यादव हैं, वे भी मेरे द्वारा परित्यक्त हो चुके हैं। यथार्थ बात यह है कि पुत्र की इच्छा रखने वाले इस अल्प पराक्रमी मानव उग्रसेन के द्वारा मेरा जन्म नहीं हुआ, जैसा कि नारद जी ने मुझे बताया। महावत ने पूछा, राजन, पूर्व काल में देवर्षि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुदमन है तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं हैं तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ महाराज? आपकी माता ने यह ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती, फिर उन्होंने यह कैसा किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझे जैसा कहा था उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करता हूँ। वे मुनि नारद देवराज इंद्र के सखा हैं। एक दिन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वस्त्र पहने और सिर पर जटामंडल का भार धारण किए वे इंद्र भगवान से मेरे यहाँ आए। उनके कंधे पर काले मृग चर्म की चादर पड़ी थी। वे स्वर्णमयी यज्ञोपवीत से विभूषित थे और दंड कमंडल धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी के विषय में बात हो रही है। जान पड़ते थे। नारद जी वेदों के विद्वान तो हैं ही। गांधर्व वेद संगीत विधा के वे पूर्ण पंडित हैं, अतः चारों वेद का गान किया करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी देवर्षि नारद ही मेरे यहाँ पधारे थे। आपने यहाँ आए हुए उन महर्षि को देखकर मैंने पाद अर्घ और आसन समर्पित करके उनकी विधि पूर्वक पूजा की और महल के भीतर ले जाकर उन्हें बिठाया। जब सुखपूर्वक बैठ गए तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अंतरंतर प्रसन्नचित उन शुद्ध अंतकरण वाले देवर्षि ने मुझसे इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया है, अतः मेरी यह एक बात सुनो और इसे ग्रहण करो। स्वर्णमय मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समागम जुटा हुआ था
उसी में मैं भी गया था। वहाँ देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से यह बात मैंने सुनी थी। कंस, इस देवकी का जो 8वां गर्भ है उसकी विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे। उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे। किसमें? देवकी का जो 8वां गर्भ है उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे। अतः वह गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वे विष्णु ही देवताओं के सर्वस्व स्वर्गलोक के आश्रय हैं तथा देवताओं के परम रहस्य वे ही तुम्हारी मृत्यु में कारण होंगे। कंस, तुम देवकी के गर्भों को मार गिराने के लिए प्रयत्न करो। शत्रु दुर्बल अथवा शोजन हो तो भी उसके प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है। सौभ विमान का स्वामी ओज और तेज से संपन्न महाबली द्रुमिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की यह बात सुनकर मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पुनः पूछा, ब्राह्मण द्रुमिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए, मेरी माता के साथ उसका समागम कैसे हुआ? मैं ऐसे विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरी माता से उनकी मुलाकात कैसे हुई? नारद जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा। द्रुमिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद हुआ था वह सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनो। एक समय की बात है, तुम्हारी माता स्नान कर चुकी थी। कौतूहलवश वह स्त्रियों के साथ सुवयमिन नामक पर्वत दर्शन करने के लिए गई थी। वहाँ पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे विचरने लगी। उसने वहाँ की कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर भ्रमण किया। वहाँ उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बात सुनने को मिली जो काम करने वाली थी। वे बातें किन्नरों के नाचे हुए गीत के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थी और प्रतिध्वनियों से सब ओर गूंजती रहती थी। मयूरों की मधुर केका ध्वनि तथा विहंगमों के कलरवों को निरंतर सुनती हुई तुम्हारी माता के मन में स्त्री धर्म जागृत हुआ। इसी बीच में वन श्रेणियों से निकलकर फूलों की सुगंध से भरी हुई मनोरम वायु चलने लगी। खिले हुए कदमों पर भ्रमर छाए रहने लगे जो उनके आभूषण से जान पड़ते थे। वायु के झोंके खाकर और निरंतर गिरते हुए जलधारा से मूर्छित से होकर वे कदम अधिक छोड़ने लगे। मदनोन्माद को जगाने वाले नाग केसर अपने फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्पमय कटक धारण करने वाले नीपदीप के समान प्रकाशित हो रहे थे। नई घासों से ढकी वीर बहुटी से विभूषित हुई वसुधा नवयुवती नारी के समान मानो सुंदर रूप धारण किए हुए थी। ऐसे समय में शोभ विमान का अधिपति द्रुमल नामक दीप्यमान दानव भावी देव योग से विधाता द्वारा प्रेरित हो वहां आ पहुंचा। इच्छा अनुसार चलने वाला उसका विमान प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उसके द्वारा वह वहां स्वयं उन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक सहसा आ गया। मन में भी तीव्र गति वाले उस विमान द्वारा आकाश मार्ग से इच्छा अनुसार चलने वाला वह दानव पर्वतराज स्वयं उन पर आकर उस श्रेष्ठ रथ के नीचे उतरा। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाला उस रथ विमान को उस पर्वत के उपवन में खड़ा करके वह विमान चालक के साथ पर्वत शिखर पर विचरण करने लगा। उन दोनों ने वहाँ बहुत से वन का आनंद देखे। वहाँ की वनस्थली नंदन वन के समान सभी ऋतुओं से गुण में संपन्न थी। वे दोनों उस पर्वत के शिखरों पर कंदराओं और नदियों के किनारे किनारे घूमने लगे। उस पर्वत के बहुत से ऊंचे ऊंचे शिखर नाना प्रकार की वस्तुओं से आवृत थे। भांति भांति के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उन दोनों ने देखा पर्वत के विभिन्न शिखर स्वर्णमय, रजतमय तथा अंजनमय दिखाई दे रहे हैं। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध वहाँ व्याप्त हो रही है। भांति भांति के जीव जंतुओं के समुदाय वहाँ निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी अपने
रवों से उन शिखरों को कोलाहलपूर्ण कर रहे हैं और भांति भांति के पुष्प और फलों से संपन्न वृक्ष वहाँ लहलहा रहे हैं। नाना प्रकार की औषधियों से संयुक्त उन शिखरों पर ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। विद्याधर, किन्नर, रीछ, वानर, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वराह, भैंस, सरभ, खरगोश, सुमर, मृग विशेष, चमर, चौरी, गाय, नियंकु, बारह सिंगा, हाथी, यक्ष, निशाचर तथा ऐसे ही नाना प्रकार के जाति के प्राणियों को देखता हुआ वह दानव उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। इसी समय उस दानवराज ने दूसरे ओर से उग्रसेन की रानी, कौन थी? उग्रसेन की रानी, उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देवकन्या के समान सुशोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कटी प्रदेश वाली रमणी को दूर से ही वहाँ विचरती देख सो विमान का स्वामी धूमिल चकित हो उठा और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला, सूत, इस वन के भीतर विचरने वाली यह मृगनयनी वाला किसकी स्त्री है, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है। अहो, क्या यह देवराज इंद्र की पत्नी सची है या तिलोत्तमा है, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पुरुरवा की प्यारी महारानी बनी थी। यह सुंदर कांति वाली रमणी रत्न उर्वशी है। हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथनी बनाकर जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उसके अमृतमय दुग्ध से लोक भावनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। जो भगवान नारायण के अंक में सुशोभित होती है, यह सुंदरी अंगना वही लक्ष्मी तो नहीं है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चमकने वाली बिजली नील मेघ के भीतर रहकर अपना प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियों के बीच में रहकर अपने रूप और वन को प्रकाशित करती हुई वहाँ विचर रही थी। इसके अंग बड़े ही सुंदर, मुख चंद्रमा के समान सुंदर कांति से उद्भासित हो रहा था। इस निर्दोष रमणी का रूप देखकर मैं पागल हो गया। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल उठी, मेरा मन विहल हो उठा। पुष्पधंधा कामदेव अपने साधकों से मेरे मुझे बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर रहा था। मेरा हृदय पांचों बाणों का प्रहार करके वह बड़ी निर्दयता सहित मुझे बेदीन कर रहा था। मेरे हृदय के भीतर कामअग्नि बढ़ रही थी, वह घी की आहुति बढ़ी हुई आग के समान प्रज्वलित हो रही थी। उस अग्नि को समाप्त करने के इस समय कौन सा यत्न किया जाए। अहो किस उपाय से हम क्या करें जिससे हम मतवाली चाल से चलने वाली रमणीय को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार बहुत सोचने पर जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब दानव ने अपने सारथी से कहा, तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं को उसे देखकर यह किसकी स्त्री है पता लगा के आता हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहना। द्रुमिल की यह बात सुनकर उसके सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी की उपयुक्त बातें कहकर बलवान दानवराज द्रुमिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया और ध्यान लगाकर उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने से उसने ज्ञानबल से देख लिया कि यह राजा उग्रसेन की पत्नी है। वह जानकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदलकर उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वह अमित पराक्रमी महाबाहु दानवराज हंसता हुआ उसके पास गया और मुस्कुराते हुए उसके पास गया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप से उसने उग्रसेन के रूप से ही तुम्हारी माता का सतीत्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने के कारण देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। उठकर भयभीत तो उसने कहा, निश्चय ही। फिर उसकी जो उग्रसेन की पत्नी थी उसे लेकिन मालूम चल गया कि वह उग्रसेन नहीं है।
तो उन्होंने कहा, उठकर भयभीत हो गई और उन्होंने कहा, निश्चय ही तू मेरा पति नहीं है, अतः बता तू किसका दुराचारी पुत्र है जिसने मुझे दूषित किया है, कलंकित किया है। नीच तूने मेरे पति का रूप धारण कर नीच कर्म से मेरे पतिव्रत को दूषित किया। अब मैं रोष में भरे हुए बंधु मानव मुझ कुल कलंकनी को क्या कहेंगे। मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर रहना पड़ेगा। तू ऐसे दूषित कुल में उत्पन्न जाति से इंद्रिय अविश्वसनीय अनार तथा स्त्री को कलंकित करने वाला है। तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई उससे उलझ पड़ी तब उसके आक्षेप सुनकर वह उस दानव को क्रोधपूर्वक कहा, मूढ़ नारी, तू अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे मैं 100 विमान का अधिपति ओजस्वी दानव धनुमिल हूँ। तू मृत्यु के बस में रहने वाली तुच्छ मानव पति का आश्रय लेके रोषपूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है। स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी देवताओं दानवों के साथ विशेषता पूर्वक हो रही है। स्त्रियां दूसरी स्त्रियों की विशेषता मानवीय स्त्रियों की पृथ्वी निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है कि बहुतेरी स्त्रियां व्यभिचार रूप में दोष बन जाने से अविचल पराक्रमी देवोपम पुत्रों की जन्नी हुई हैं। स्त्री जगत में तू ही तो बड़ी पति धर्मपरायण और दूध की धोई हुई शुद्ध सती है, जो अपने केश कलापों को कंपित करती हुई जो चाहती है भक्ति चली जा रही है। मत वाली स्त्री, तुमने जो मुझसे यह प्रश्न पूछा है, कश्यतवम, तू किसका पुत्र है? कश्यतवम, तू किसका पुत्र है? इससे तुम्हें कंस नामक शत्रु नामक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर कश्य पुत्र, क्या पूछा था उन्होंने? कश्यतवम, तू किसका पुत्र है? इससे तुम्हें कंस नामक शत्रु नामक पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर वह देवी पुनः रोष में भरकर उसके उस वर की निंदा करने लगी और ढिठाई के साथ बात करने वाले उस दानव से व्यथित होकर बोली, दुराचारी दानव, तेरे इस घृणित आचार को धिक्कार है जो तू संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। माना कि जगत में नीच आचार विचार वाली स्त्री, परंतु पतिव्रताएं स्त्रियां भी कम नहीं हैं। पतिव्रता स्त्री कम नहीं है। कुलाधम अरुंधति आदि जो पतिव्रतिया स्त्री सुनी जाती है, उनका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण लोगों को अपने सतीत्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो मुझे सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया है, इसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ उसे सुन ले। निज अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया उसकी भी मृत्यु के कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को ही चला गया। तुम्हारी माता अत्यंत दीन होकर उसी दिन मथुरापुरी को चली गई। महावत, मुझसे इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारद अपनी तपोबल से प्रकाशित तथा साक्षात अग्नि के समान दैदीप्यमान हो 7 स्वरों की मूर्छना का विस्तार करने वाली वीणा बजाते और गाते हुए लक्ष्मी भी थी अथवा अलक्ष्मी भी थी, देवयान मार्ग से ब्रह्मा जी के पास चले गए। महावत, मेरी यह बात सुनो और समझो। तीनों लोकों की बात का जानने वाले बुद्धिमान नारद ने सब कुछ ठीक ही कहा था। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। बल विनय प्रमाण शक्ति तेज पराक्रम सत्य और दान के द्वारा मेरी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है। महावत, अपने आप को सर्वदा इन गुणों से युक्त समझकर मैं नारद जी की बात पर श्रद्धा करता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि मैं उग्रसेन का क्षेत्रज पुत्र ही हूँ। माता पिता ने मुझे त्याग ही दिया है। मैं अपने तेज से ही इस सिंहासन पर बैठा हूँ। मेरे माता पिता तथा विशेषतः सभी बंधु बांधव मुझसे द्वेष रखते हैं। ये सभी यादव श्री कृष्ण के पक्ष में मिल गए हैं। अतः मैं इन दोनों गोपकुल कलंकों को हाथी के द्वारा मरवा कर इन यादवों का भी वध कर डालूंगा। अतः महावत, तुम जाओ। कुवलया पीड़ हाथी पर आरूढ़ हो, अंकुश भाला और तोमर लिए रंगशाला के द्वार पर दृढ़ता पूर्वक डट जाओ, विलंब न करो। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में
कंस का वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण बलराम माता यशोदा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अब हम 29वां अध्याय पढ़ेंगे। विष्णु पर्व का, श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 29वां अध्याय हम पढ़ेंगे। नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों तथा प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस द्वारा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंग द्वार पर पदार्पण, कुवलयापीड महावत तथा हाथी के पादरक्षकों का वध और दोनों बंधुओं का रंगस्थल में प्रवेश हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वह दिन समाप्त होकर जब दूसरा उपस्थित हुआ, तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पूर्ववासियों से वह महान रंगस्थल भर गया। वहाँ जो मंच रखे गए थे वे चित्रों से सुशोभित तथा 8 कोणों वाले पायों से अलंकृत थे। जिन घरों में वे मंच थे उनके द्वारों पर बेदियां बनी थी और कुंडी के साथ केवाड़े भी थी। उनमें झरोकों के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचागार उत्तमोत्तम बिछौनों से विभूषित थे। उन मंचागारों के द्वार पूर्वाभिमुख थे, यानी पूर्व के थे। जो द्वार थे वो पूर्व की तरफ खुलते थे। वे सबके सब सुंदर और खुले हुए थे, अथवा उसमें झीने सूत के मनोहर पर्दे लगे थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत सभाग मंचागार सदर ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल्ल आदि यथा स्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। उन सबके द्वारा वह समाज बाट या गृह रंगस्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहाँ एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदायों के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताका निरंतर फहराती रहते थे, उनमें उन कारीगरों के उपकरण देवी के चिन्ह अंकित थे। उन पताकाओं से वे मंच पर्वतों के समान शोभा पाते थे। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, जो सुवर्णों से चित्रित तथा रत्नों की प्रभा से व्याप्त थे। रत्निज राशि से निर्मित उन प्रेक्षागृहों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थी और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंखयुक्त पर्वतों के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकाते हुए भूषणों तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब ओर फैल रही थी। गणिकाओं के लिए पृथक मंच बने थे, जो सुंदर बिछौनों और वस्त्रों से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के समान कांतिमान दिखाई देते थे और मुख वारांगनाएं उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ विख्यात आसन सोने के पलंग पर बिछे हुए विचित्र एवं पुष्पगुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहाँ सोने के घड़े में पीने के लिए जल रखे गए थे। जलपान के जो स्थान थे उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। ये सब कृष्ण जी के स्वागत के लिए। वहाँ फल के टुकड़ों से भरी हुई टोकरियाँ को चंगेरियाँ कहा गया। चंगेरियाँ टोकरियाँ रखी गई थी, जिन्हें जलपान या कलेवे के उपयोग के लिए वहाँ उपस्थित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इस तरह सैकड़ों हजारों मंच वहाँ शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर थे उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। उनके दरवाजों पर महीन जालीदार पर्दा पड़ा था, जिससे वहाँ बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार दृश्य देखने का स्थान बना था, वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाजा पूर्व की ओर था
उस पर मनोरम जालीदार पर्दा पड़ा था। वह भवन पेरू पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उद्भासित होता था। उसके खंभे स्वर्ण पत्र से जटित होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे तथा वह भवन चारों चित्रों के सन्निवेशन से सुशोभित था। मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया। राजा की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सबसे वह संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों भरा पूरा और जन समुदाय के शब्दों से प्रतिगमित होता हुआ वह समाज वाट या रंगमहल चंचल लहरों वाले विक्षुब्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहाँ सन्नाटा छा गया और कुवलयापीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। यह आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागर में आ पहुंचा। उसने 2 श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उस पर श्वेत चवर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे तथा उसके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था। अतः वह श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब वह सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ उस समय बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देखकर समस्त पुरवासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदंतर मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग 3 कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ मल्लों के गर्जने और ताल ठोकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी प्रकार समय हर्ष में भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु बाल वालों के ही वेश थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन अंगराग से विभूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरों की अर्गला के समान मोटी बाहों पर ताल ठोक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मत वाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह मदमत हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हाँकने पर उसने अपनी शूंड से फोड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मंसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा, इसलिए इस हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तदनंतर मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी जब बहुत निकट आ गया तब भगवान गोविंद सहसा उछलकर ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गर्जने और ताल ठोकने की आवाज़ करके उनके जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों के बीच होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादल को इधर उधर उड़ाती है उसी प्रकार से उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बचकर तथा पैरों के भी बीच से छूटकर बाहर आ गए। बोलो श्री कृष्ण गोविंद की जय हो। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। वह विशालकाय हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। फिर तो वह दोनों घुटने के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकराकर जड़ से हिल गए, जिससे उसे बड़ी व्यथा हुई। वह रोष से मद की धारा बहाने लगा, मानो पावस में मेघ पानी बरसा रहा हो। श्री कृष्ण ने उस हाथी के साथ बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कुवलयापीड़ को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभ स्थल से नीचे पैर लगाकर दोनों हाथों से एक दांत उखाड़ दिया और उस समय उसी से उसको पीटना आरंभ किया। उस वज्र तुल्य दांत से पीटा जाता हुआ वह हाथी गंभीर रूप से घायल अंतर्भाव से चित्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने
ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर बना दिया था, उस आत्रचित्त हाथी के दोनों गालों से वेगपूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा गिरने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़कर बड़े वेग से खींचने लगे। मानो शिलापृष्ठ आधे शरीर से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहे हों। हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मतवाले महावत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ वह कुबलिया पीड़ दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों पुरुष प्रवर रण कर्कश वीरों ने फाटक के खंभे आदि लेकर हाथी के पादरक्षकों को भी मार डाला। उन सब का संहार करके वे दोनों भाई रंग स्थल में प्रविष्ट हुए, मानो दोनों अश्विनी कुमार इच्छा अनुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए हों। उस समय वृष्णि अंधक तथा भोजकुल के यादवों ने वनमालाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय हो। उन दोनों वीरों ने गर्जने, किलकारने, भुजाओं पर ताल ठोकने, सिंहों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहाँ के जन समुदाय को हर्ष से उत्फुल्ल कर दिया। भारत व्यर्थ बुद्धि वाला भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण गरजते हुए गज श्रेष्ठ कुबलिया पीड़ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। क्या किया उन्होंने? भारत व्यर्थ बुद्धि वाले भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया, है ना। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गज श्रेष्ठ कुबलिया पीड़ को मारकर अपने पूर्वज बलराम के साथ उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। अब यहाँ पे क्या किया? हाथी जो था, जो पागल हाथी था, उसका नाम क्या था? कुबलिया पीड़। तो कंस वो चाहता था कि कंस कि किसी भी प्रकार से ये गजराज जो है दरवाजे पर ही इन दोनों को मार डालेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो हाथी था, जिसका नाम क्या था? कुबलिया पीड़, है ना। कुबलिया पीड़ हाथी को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया, है ना। और उद्धार करने के बाद वो तो उन्हें कहाँ जाना था? दोनों भाइयों को रंगशाला में जाना था, है ना। कंस ने जो रंगशाला जो बनवाई थी विशिष्ट तौर तरीके से, सौंदर्यपूर्ण ढंग से, उसमें उन्हें प्रवेश करना था। परंतु इनका कंस ने ऐसे जाल बिछाया था कि वो प्रवेश करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है ना। अब मृत्यु हो जाए तो उन्होंने क्या किया कि कुबला पीठ जो हाथी था उसको उन्होंने वध कर दिया। और वध करके अब उन्हें कहाँ आना था? अब जहाँ पर कंस जो बैठे हुए हैं राजा, और पूरी रंगशाला सजी हुई है जिसमें और अन्य लोग भी बैठे हैं, जन समुदाय बैठा है, वहाँ उन्हें आना था। तो कुबलिया पीठ का उन्होंने उद्धार करके और उसके बाद अपने भाई श्री बलराम जी के साथ, है ना, वो उनके बड़े भाई हैं, क्या लिखा उसमें? कुबलिया पीठ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, तो उनके साथ वे जहाँ पे जो विशाल जन समुदाय जो बैठा हुआ था उस मंडप में, उस रंग महल में, रंगमंच पर उसमें जो मंडप बना हुआ था उसमें जो जन समुदाय बैठा हुआ था, वे उस जन समुदाय में उस समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में उन्होंने प्रवेश किया। यानी किसकी कैसे बताया? जो रंगशाला है उसकी उन्होंने किस प्रकार से की है तारीफ, किस प्रकार से तुलना की है? जन समुदाय में प्रवेश किया, है ना। विशाल जन समुदाय में जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हों, ऐसी रंगशाला जिसमें बहुत सारे व्यक्ति समा जाएं, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए
कुबलिया पीठ का अंत करते हुए और उन्होंने जन समुदाय के बीच में वे आए। इस प्रकार से आज हमने इस अध्याय में 28वां और 29वां अध्याय देखा है। तो इस प्रकार पहले हमने 28वां अध्याय देखा था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपुर में कुबलिया पीठ हाथी का वध विषयक 29वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।